लेक्चर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया है 28,500 और इसका विक्रय मूल्य दिया है 15,675। छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसको निकालने के लिए, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए पहले आपको जरूरत पड़ेगी डिस्काउंट की। और डिस्काउंट बराबर होता है इन दोनों में MRP माइनस सेलिंग प्राइस, ये होता है डिस्काउंट। और जब डिस्काउंट निकल आएगा तब हम डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला लगाएंगे और ये हो जाएगा डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन MRP। ठीक है, ये आंसर रहेगा। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अंकित मूल्य 28,500 में 15,675 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे तो डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। तो घटा दीजिए आप, तो 5 आ जाएगा और 8 हो गया तो 2 आ गया, 8 12। इन दोनों को घटा देना है। 2850 में 15675, ठीक है, और इंटू 100 करके MRP का यूज करना है। MRP कितना दिया है 285 और 00। यहाँ पे 0 कट जाएगा, जितना बचेगा उसमें आपको डिवाइड करना है। 12825 अपॉन 285, इसको आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए आप शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। 45% आएगा। 285 के टेबल भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिएगा 285 लिखा है ना, 2 का टेबल पढ़िए, 28 का टेबल पढ़ लीजिए, क्योंकि 2 का टेबल से भी हो जाएगा। 2 का टेबल पढ़िए, 6 से ज़्यादा ना हो। तो हम जब 6 तो छक्का 12 होता है ना, 6 से पढ़ेंगे तो 6 पंचे 30। ट्राई करते हैं, 6 पंचे 30, 3 आ गया, 6 अट्ठे 48, 3 51, 1 आ गया, 6 दूनी 12, 5 17 आया, 17 10, और यहाँ क्या चाहिए 12 8। 6 में ज़्यादा हो रहा है, 5 में देख लेते, 5 पचम 25, 5 अठे 40, 2 42, 5 दूनी 10, 4 14, 14 आ रहा 5 में, यानी 4 बार जाएगा। ठीक है, 4 पंचे 20, 4 अठे 32, 2 34 और 4 दूनी 8, 3 11। क्योंकि बड़े बड़े टेबल में हो सकता है कि आप कैलकुलेटर से यूज करने जल्दी आ जाएगा, लेकिन जब सामने करेंगे तो वहाँ तो कैलकुलेटर नहीं होगा, तो इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। तो ये आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया और 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ 5 लिखा है और 5 चाहिए ही, तो 5 में 5 का ही इंटू करने के 5 आता है, तो मैं 5 यहाँ लेकर के करता हूँ। तो 5 पचम 25, 5 अठे 42 और 5 दूनी 14। ठीक है, इतना ही आएगा। इसका करेक्ट आंसर 45% है। आगे समझे, पहला क्वेश्चन हो कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्सटीन इंटू 9 प्लस 4 माइनस 13 इंटू 14 का मान कितना होगा यदि डिवाइड में 15 माइनस 12 प्लस 12 दिया हो। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा। देखिएगा, हाँ, 16 इंटू 13 माइनस 13 इंटू 14 दिया है और अपॉन में 50, और ये दोनों जुड़ गए तो 24 हुआ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी हम कॉमन देखेंगे, जो सेम होगा उसको बाहर करेंगे। तो 13 को बाहर मैंने कर दिया जैसे ही, तो बचा क्या 16 माइनस 14 हुआ, और अपॉन में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा, 3 तो 2, इतना ही आना। यहाँ से इसको काट दीजिए तो 2 आ गया, और इन दोनों को घटाएंगे तो 2 आएगा, और 2/2 इज इक्वल 1 आएगा। तो करेक्ट आंसर इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 व्यक्ति किसी कार्य को 13 दिनों में करते हैं और 54 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला रहेगा M1 इंटू D1। ये फार्मूला मैं काफ़ी बार यूज किया हूँ पिछले लेक्चरों में। और M2 इंटू D2 ये यूज करूँगा। M1 यानी पहला व्यक्ति, वो 18 हो गए, कितने दिन हम काम कर रहे हैं 13। वहीं M2 54 व्यक्ति हैं, दिनों की संख्या पूछा है तो हम मान लेते हैं कि है ही नहीं, दिनों की संख्या पता नहीं हमको। अब इसको क्या करेंगे, 18 गुणे 13 बटे 54 करिए, इनको सॉल्व कर दीजिए तो हमें D2 की वैल्यू पता चलेगी। तो 18 3 54 होता है और 13 बटे 3 अगर हो तो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 13/3। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि 10 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिन में करते हैं। ठीक ना, तो 5 व्यक्ति अगर उसी कार्य को करें तो कितने दिन में करेंगे। आपको इसका आंसर कमेंट्स करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह, 8 वर्ष का मतलब 8 वर्ष 6 माह का समझना। 6 माह को मैं वर्ष में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जब तक यूनिट सेम ना हो तो क्वेश्चन करने में क्या होता है, गलत हो सकता है।
तो आसानी होगी आपको यूनिट सेम करने में, वर्ष कर ले कि माह माह, ठीक ना। तो यहाँ पे हिंट दिया, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना। वार्षिक मतलब हमें ईयरली सॉल्व करना है, तो माह को मैं कन्वर्ट करता हूँ काय में, ईयर में, तो 6/12 करेंगे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 8 + 6 8 वर्ष और 6 माह, 6 कम 6 6 दूनी 12, ठीक है ना। तो 1/2 हुआ, तो कितना हो जाएगा 8 + 1/2, तो 8 दूनी 16, एक 17/2 हो जाएगा, यानी इतने क्या हो गए महीने, वर्ष, 17/2 वर्ष हो गए। आगे समझ में इतना। अब आगे चलते हैं कि 3 गुनी हो जाती है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि स्वयं की 3 गुनी, तो मान लिए कि धन हो गया, पी जो है वो x है, ठीक ना। स्वयं की 3 गुनी का मतलब है मिश्र धन हमारे पास दिया, अमाउंट उसको बोलते हैं स्वयं की 3 गुनी। मिश्र धन हमेशा मतलब जैसे आप किसी को ब्याज 100 रुपए दोगे और ब्याज वगैरह अगर लगा दोगे, मान लो 50% का लगा दिए ब्याज, तो 100 रुपए का 50%, ये ठीक ना, 50%, 50/100 यानी 50 रुपये आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो कितना हो जाएगा 150, मतलब मिश्र धन ज्यादा होगा ना, तो स्वयं के 3 गुने अमाउंट कितना हो गया 3x हुआ, ठीक है। अब जैसे 100 रुपए आपने ब्याज, 100 रुपए मूलधन थे, 150 रुपए आपको टोटल देना पड़ रहा, तो ब्याज कोई पूछे कितना होगा, तो आप क्या करोगे, दोनों घटाओगे, तो हमें 50 रुपए क्या पता चल गया, 50 रुपए ब्याज लग गई भाई। तो ये मूलधन है पी, और ए मिश्र धन है, मतलब x रुपए आपने लिए थे और 3x दे रहे हैं, तो बताइए एसआई कितना था भाई, साधारण ब्याज कितना था, तो 3x में x घट गया तो कितना आया 2x, ये सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिल गया। आया इतना समझ, ठीक है। इतना तो हो गया हमारे पास, एसआई मिल गया, ए मिल गया, पी मिल गया। अब यहाँ पे मिला है साधारण ब्याज लिखा, तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, बाकी सारी चीजें आपको ऑलरेडी दी हुई हैं, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। SI इज इक्वल टू होता है P/R × T अपॉन 100। SI की वैल्यू 2x है, ये मैंने सॉल्व किया ना, ठीक है। रही बात मूलधन, तो मूलधन मैंने x लिया है, शुरू में ही ले लिया था, और r की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पूछा है, दर कितना होगा वो तो पता ही नहीं हमको, हम r को ऑलरेडी ऐसे रखेंगे। रही बात t की, तो 70/2 दी है, 70 लिख के मैं इसको डायरेक्ट 2 × 100 कर लिया। आगे समझ। फिर एक रूल आपको समझाया था कि अगर इक्वल लगा हो तो सामने सामने अगर सेम वैल्यू तो कट जाते थे, x कट गया, ठीक है। और यहाँ 17 लिखा तो ये तो कटना नहीं है, ठीक है, नहीं कटेगा। दो का गुणा इसमें तो 200 होगा, और ये नीचे है तो उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो 2 दूनी 400 हो गया। और ये क्या है r × 17। अब हम 17 का डिवाइड करेंगे, 400 में डिवाइड 17 का, तो r की वैल्यू मुझे गेट हो जाएगी। 17 दूनी 34 होता है, 17 3 51 होता है, तो 2 बार तो जाएगा, तो कंफर्म है कि 2 आएगा, ठीक है ना। तो आप प्यार से ऐसे लिख लें और डिवाइड कर डालें, 17 दूनी 34, 4 आया, ए 17 दूनी 34, 34 होगा, यहाँ 6 आएगा, बस 17 3 51, ये 9 आ गया, पॉइंट लगा देंगे आप, ठीक ना। 23 करके कुछ आ रहा, तो इसमें ऑप्शन 24 वाले हैं, 21 वाले, आगे हम नहीं करेंगे, ठीक है, करेक्ट आंसर है। आगे समझे, आगे आप चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, ठीक ना। थोड़ा क्वेश्चनों को बेसिक से आप समझेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 45 नहीं है, क्वेश्चन नंबर ये 5। एक गोले की त्रिज्या दी है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया, और त्रिज्या दी है, गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो पहली बात आपको ये याद रखना पड़ेगा कि गोले का आयतन होता क्या, वॉल्यूम से भी से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोलते हैं इसको। ये होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³। ये पूर्ण गोले का आयतन है, और अर्ध गोला होगा तो 2 आ जाएगा, 2/3। तो यहाँ 4 लिखेंगे, प्यार से 3 लिखेंगे, पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7, अगर ना दी हो तो। रही बात आर की वैल्यू, तो आर त्रिज्या 4.2 है, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, क्योंकि पावर क्या लिखी है 3, तो हम रख के 3 बार दिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट लिख रहे हैं 4 × 2 4.2, 4 × 2 नहीं था, पॉइंट था, फिर से 4.2। अब कटे तो काट भी देना, कोई दिक्कत नहीं, 7×6 42 होता है, और 3 से इसको काटे तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 होता है, 14 × 3 = 42। अब जितना बचा है ना इंटू करिए आप, 22 × 4 = 88 हुआ,
और ये लिखा है 7 छंग 1484 हुआ। 84 मैंने लिख दिया, हाँ, पॉइंट 1 और 1 यानी 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे हम, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट का इंटू किया जाता है। अब प्यार से आपको इनका आपस में इंटू करना है, तो 88 का इंटू करिए। 88 के इंटू करने के बाद तुरंत आप पॉइंट के इंटू नहीं करना है, डायरेक्ट करो 88 इंटू 84 और इंटू 42 करिए और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। 42 कर दीजिए सभी को 1 बाय 1 करके। फिर उसके बाद जितना आएगा 310464 इतना आपका कैलकुलेशन में आएगा। फिर आपको क्या करना है, 2 अंक और ये 1 अंक, तो कितने हो गए टोटल 3 अंक। इधर से आप आएंगे 3 अंक आगे आएंगे और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। आगे समझे, पॉइंट गुणा करते नहीं बैठेंगे। तो ये आप देख सकते हो 310.46 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, एक गोले की त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर दी है, तो उस गोले का आयतन क्या होगा बताना है आपको। हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 880 + 41 डिवाइड 14 इंटू 84 माइनस 26 का मान कितना होगा। तो पहला काम तो हम डिवाइड करेंगे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ प्यार से हम लिखते हैं 880 देन उसके बाद प्लस लिखे रहिए और 41/14 लिख दीजिए और ये इंटू लिखा था 84 उसको भी रखिए प्यार से और माइनस 26। अब यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी कितनी फास्ट हो मायने रखेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ देखिए 14 छंग 84 होता है, 880 लिखे रहिए, इनका दोनों का प्रोडक्ट करना है प्लस 41 इंटू 6 माइनस 26। 880 करिए प्लस 6 कम 6 6 चौको 24, इन दोनों को ऐड कर डालिए और ऐड करने के बाद 26 से सब्ट्रैक्ट करिए तो 6 आया, 8 4 12 हुआ, 8 8 2 11 हुआ माइनस 26। प्यार से इनको सब्ट्रैक्ट करिए तो 1100 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे समझे, चलिए अगला क्वेश्चन 7। यदि किसी संख्या में 25 घटा दे, तो संख्या पता नहीं तो हम प्यार से x ले लेंगे, इसी में हम 25 को घटा भी देंगे। बोला है संख्या में 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं स्वयं मतलब x हो गई, स्वयं की 50% हो जाती, समझिएगा 50% मतलब 50%, यानी परसेंट का मतलब होता है 100 बटे कर दिया। इनको दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। तो x माइनस 25 अगर लिखें और x का इंटू 1 में करेंगे तो x/2 हो जाएगा। फिर मैं कितनी बार बताया कि ऐसे होते हैं इंटू, नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो इधर आ गया तो ये 2x माइनस 25 इंटू 2 यानी 50 हो गया, 50, 25 दूनी 50 और x हुआ। अब 50 उधर चला जाएगा, देखिएगा 2x माइनस x इज इक्वल 50 हुआ, दोनों घट गए तो x बराबर 50। तो वो संख्या जो है 50 है, इसका करेक्ट आंसर आपका 50 होगा। अगर समझे, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसी लेक्चर में मैंने सॉल्व किया, तो लेक्चर मुझे याद नहीं है, इससे पहले जो भी लेक्चर हुए थे मैं सॉल्व किया हूँ। मतलब ये कहा नहीं जा सकता कि यही क्वेश्चन था, यही नंबर थे, बट तरह यही था, तरीका यही था, है ना। उसमें भी x% ही सॉल्व करने को बोला था। अंकित मूल्य दिया है, डबल डिस्काउंट दिए हैं, ठीक है, और ऊपर से आपको बेचना यानी सेलिंग प्राइस भी दी है, तो बोला x का मान क्या होगा। तो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, सेलिंग प्राइस बराबर 3150, फार्मूला में लगा दिया, सेलिंग प्राइस बराबर होता है मार्केट प्राइस 54, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फार्मूला बोलते भी जा रहा हूँ, किसी को लिखना हो लिख लेंगे। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस डिस्काउंट फर्स्ट डिस्काउंट परसेंट। तो 100 में जब हम 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 बटे तुरंत 100 लेंगे। फिर से पहला डिस्काउंट फिर 100 माइनस सेकंड डिस्काउंट, तो 100 माइनस x इसको लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, घटेगा नहीं, ठीक है। देन इसके बाद प्यार से इसे सॉल्व करेंगे, इनटू में दिया है तो ये पॉइंट आपके जीरो कट जाएंगे, 1 2 3 कट गए, 3 ये और एक जीरो ऐसे ये कट गया। देन इसके बाद 3150 लिखिए, 5 से अंदर इंटू करिए तो 500 हुआ और माइनस 5x हुआ। x को इधर ले आ लीजिए आप प्यार से, ठीक है, प्लस में हो गया। यहाँ पे अभी 9 भी बचा था, ये मिस हो गया, हाँ इस चीज को याद रखें, 9 मिस हो गया है, तो हम यहाँ पे 9 का इंटू करने वाले हैं, ठीक है, 9 का उसके बाद करेंगे 3150 यदि 9×45 हो गया और 9×45x, ठीक है, माइनस 45x इधर आ गया, प्लस में हुआ 45, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 3150 को सब्ट्रैक्ट करिए तो 45x बराबर 0 5 2 हुआ तो 3 आ गया, ठीक है। देन इसके बाद
हम 45 का भाग कर देंगे 31350 डिवाइडेड बाय 45। तो 3 5 15, 3 चौको 13 होता है, यानी 3 से कट गया तो 30 आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 30%। आगे समझ में? ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, ए और बी अकेले एक कार्य को 20 दिन में और 60 दिन में करते हैं। तो मैं इन दोनों का, ये देखो 20 दिन का कार्य है, ए का 20 दिन का कार्य है, तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/20। ऐसे बी का 60 दिन, टोटल 60 दिन काम करता, तो अकेले 1/60 दिन में कार्य करेगा। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद कार्य को छोड़ दिया। तो मान लेते हैं कि ए जो काम छोड़ा था वो x दिन था, तो एक दिन का काम क्या हो। चलिए देन इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे, तो जब काम छोड़ता है ना, तो टोटल योग इज इक्वल 1 होता है, रूल होता है, लास्ट में 1 आएगा। हाँ, ये नियम है, सभी का योग लास्ट में, तो सभी का योग करने का भी रूल रहेगा। x दिन में छोड़ा है तो x बटे लिखेंगे 20, ठीक है, पहला वाला हुआ। फिर x बटे 60, और b ने कितने दिन में छोड़ा था, ये बोला है ना, कार्य कर दिया जाए। b ने शेष कार्य को 12 दिन में पूरा किया, टोटल उसको काम करने में 60 दिन लगते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12/60, 60 दिन लगते हैं, और ये ए ने 12 दिन बाद छोड़ दिया है, तो टोटल अब कार्य करेंगे, टोटल मिल के काम करेंगे एक दिन का, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप, 60, 20 यानी 60, तो 3 का गुना, समझते जाना, नीचे से नीचे का भाग, हर का हर में भाग, ऊपर इंटू। 60 में 60 का भाग तो 1 आया, और 60 में 60 का भाग तो 1, तो 12 का इज इक्वल 1। 3x, और ये कितना हो गया, 12x, यहाँ ध्यान रखना x था तो यहाँ x लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 3x 4x प्लस 12 रहेगा, ये 3 गुणा हुआ वहाँ, तो यहाँ 60 हो गया। आगे समझ में? देन 4x इज इक्वल 60 में आप क्या करिए, 12 को घटा दीजिए, कितना आएगा, मे बी 48 आना चाहिए ना, 48, और 4 से कट गया तो कितना हुआ, 4 एकम 4 दूनी 12 चौक 48, इसका करेक्ट आंसर 12 आएगा। आगे समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन, और अगला के साथ साथ ये लास्ट क्वेश्चन भी है। 6 मित्रों की औसत आयु जो है 144 है। तो कभी भी जब औसत दिया हो ना, तो हम पहले हमारा काम निकले रहेगा कि टोटल कितने थे, ठीक ना, कुल आयु कितनी थी, तो औसत आयु है, कुल आयु कितनी हुई थी। जैसे एक व्यक्ति की 1 साल है, दूसरे व्यक्ति की 2 साल, तीसरे व्यक्ति 3 साल, तो 3 2 5 1 6, टोटल 6 साल के हुए थे। इनका एवरेज अगर आयु निकाले तो कितना हो जाएगा, 2 साल। तीनों की एवरेज कितनी हो गई, 2 साल आयु हुई, लेकिन कुल कितनी थी, तो 3 का हम यहाँ गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 साल आ गई ना, यही चीज, 3 2 5 6। तो ऐसे ही दिया है, 144 ऊंचाई दी है, कितने औसत ऊंचाई दी है 6 की, तो टोटल कितनी होगी, 6 चौको 24, 6 चौको 26, और 6 कम 8, ठीक है ना। अब बोले 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, सभी मिल के जो आयु थे 864 थे, 150 वाला निकल लिया, तो घटा दो भाई, ध्यान रखना 6 थे तो अब बचे कितने, 5, ये भी याद रखना, घटाइए पहले, तो 4 आया, 1 आया, और कितना आया, 7, ठीक है। तो समूह की नई औसत आयु क्या होगी, तो इसमें फिर 5 का हमको भाग करना है, क्योंकि अब 5 ही बचे हैं, क्योंकि एक तो निकल लिया, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5 आएगा, 7 था, 2 बचा तो 5 चौको 20 हुआ, 1 बचा तो 5, 1 बचा तो 14, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 4 बचा, 5 8 40, 142.8 इसका करेक्ट आंसर आएगा। आगे समझ में? ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि 6 मित्रों की जो औसत आयु थी वो 20 थी, ठीक है। उनमें से जो 20 साल वाला बच्चा था वो निकल लिया, ठीक है, 20 उम्र का एक बच्चा निकल लिया, तो बताइए नई औसत आयु क्या होगी, शेष बच्चे जो बच्चे उनकी न्यू औसत आयु क्या हो सकती है। चलिए इस प्रकार ये भी लेक्चर हो कंप्लीट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।